खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ईरान की एटमी तंसीबात पर बड़ा हमला हो गया है। गुज़श्ता एक हफ्ते में ये तीसरा बड़ा हमला है, जबकि आलमी मीडिया के एक मोतबर इदारे ने यह खबर भी ब्रेक कर दी कि यह हमला किसने करवाया। ईरानी हुक्काम भी बदले की आग में जलने लगे हैं, यानी ईरान खुफिया तौर पर अपने दुश्मन के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। आया इस हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता में नई जंग छिड़ सकती है? क्या इस हमले में अमेरिका मुलव्विस है? इस हवाले से आज हम आपको अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। जबकि ईरानी हुक्काम ने जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के हवाले से अमेरिका को अहम पैगाम भी जारी कर दिया है। जमीनी हकायक किस जंग की जानिब इशारा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान को भी मोहतात रहने की जरूरत है? आइए इन सवालात और इनके जवाबात को ग्राउंड रियलिटी के बलबूते पर समझने की जसारत करते हैं। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अगर आप आलमी सियासत पर निगाह दौड़ाएं तो मालूम होता है कि सयूनी कुव्वतें मुसलमानों के खिलाफ हमवक्त बरसरे पिकार हैं। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन पिछले चंद सालों में इसराइल नामी यहूदी मुल्क ने भी ईरान को मुतअद्दिद बार ललकारा है, और अब ईरान ने भी ये तसव्वुर कर लिया है कि इसराइल भी अमेरिका की तरह ईरान का जानी दुश्मन है। गुज़श्ता कई दिनों से ईरान के एटमी प्लांट पर साइबर हमले किए जा रहे हैं और इनकी मदद से ईरान की एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान 3 धमाके भी किए गए और ये धमाके ईरानी एटमी तंसीबात के सिक्योरिटी सिस्टम को मसनूई तरीके से कंट्रोल करके किए गए, जिसके बाद ईरानी हुक्काम ने कहा है कि उन्हें इल्म है कि ये धमाके क्यों और किस मुल्क की जानिब से किए गए हैं। जबकि एक आलमी खबर रसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन धमाकों के हवाले से अहम तरीन इंकिशाफात किए हैं और वाज़े कर दिया है कि इन धमाकों में इसराइल का हाथ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक करते हुए कहा कि मशरिक़ वुस्ता की एक ताकतवर शख्सियत ने ईरान पर एटमी तंसीबात पर धमाके करवाए और ये शख्स एक सिक्योरिटी कंपनी का सरबराह भी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अंदर की खबर के मुताबिक इस शख्स का नाम यूसी कोर्न है, जो कि इसराइली खुफिया एजेंसी के चीफ हैं, और इनको मंजराम पर लाने वाले शख्स का ताल्लुक भी इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद से ही है। ईरान के खिलाफ की जाने वाली इस साजिश ने दुनिया पर वाज़े कर दिया है कि अमेरिका, इसराइल और दीगर इस्लाम मुखालिफ ताकतें इस्लामी ममालिक को हमवक्त नुकसान पहुंचाने में पेश रहती हैं। इसराइली हुकूमत और दिफाई तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इनके लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान और ईरान है। इसराइली हुकाम कहते हैं कि अगर ईरान एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन जाता है तो फिर इसराइल का वजूद दुनिया से खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ सबसे ज्यादा मुतहरिक रहने वाले ममालिक इसराइल और अमेरिका है। जबकि ईरान के पासदारान इनकलाब ने मुतअद्दिद बार ये बयान भी दिया कि हमारा मकसद इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना है। इसराइली रब्बी और दीनी पेशवा भी इसी किस्म की पेशगोइयां कर चुके हैं, जिन्हें खुफिया रखा गया है। यह भी एक हकीकत है कि ईरान इसराइल के वजूद से 70 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है, और अगर ईरान एटमी ताकत बनकर इसराइल पर हमला करता है तो इसराइल में बड़ी तबाही हो सकती है। जवाबी कार्रवाई के तौर पर अगर इसराइल ईरान पर हमलावर होता है तो ईरान को कम तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से इसराइल गैर रिवायती हथकंडों की मदद से ईरान पर हमला आवर होता है, और वो आईटी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कभी ईरान के दिफाई सिस्टम पर साइबर अटैक करता है तो कभी ईरानी कंपनीज को नुकसान पहुंचाता है। नाज़रीन गिरामी, हाल ही में इसराइल की जानिब से की जाने वाली मजमूम कार्रवाई ने ईरानी हुक्काम को भी आग बगोला कर रखा है, और बदले की आग में ईरान भी इसराइल को मजा छकाने की कोशिश कर रहा है। खुफिया खबरों के मुताबिक ईरान ने शाम में जारी लड़ाई का सहारा लेते हुए इसराइली अफवाज को शिकस्त से दोचार करना शुरू कर दिया है, और अब ये खबरें भी मंजराम पर आ रही हैं कि ईरान फलस्तीनी कम्युनिटी को इस्तेमाल करने जा रहा है और फलस्तीनियों को दरपर्दा असलहा फराहम करके यहूदियों को बड़ा सबक सिखाने की तैयारियां अरूज पर हैं। ईरान इस वक्त 2 अहम मकासद लेकर अपनी पॉलिसियां तरतीब दे रहा है, जिनमें इसराइल के वजूद को खत्म करना और अमेरिका बहादुर को खित्ते से आउट करना शामिल है। इसराइली जारियत का जवाब देने के साथ साथ ईरान वक्फे से अमेरिका को भी पैगामात भिजवाता रहता है। इस हवाले से एक अहम खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान
सैयद अब्बास मूसवी ने ट्विटर पर एक अहम पैगाम जारी किया और कहा कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की टारगेट किलिंग अमेरिका का इंतहाई बुज़दिलाना इकदाम था और उस अमल ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका इस मुजरिमाना इकदाम का जिम्मेदार है जिससे वो अक़वाम मुत्तहिदा पर अपनी शदीद तनकीद के जरिए बरी नहीं हो सकता। हम इस घिनौने अमरीकी जुर्म को भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। ईरानी वजीर खारजा के बयान से अमरीकी हुक्काम परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि ईरान अमली इकदामात भी करता देखा गया है ताकि वो खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकाल बाहर करे। ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में कई तरह की गलतियां की हैं, मगर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने की गलती यकीनन संगीन गलती थी जिसने ट्रंप को एक दहशतगर्द हुक्मरान के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अमेरिका रूबा जवाल हो रहा है और ट्रंप की ही कारस्तानियों ने अमेरिका से सुपर पावर का ताज छीन लिया है। कातिल मर्ज पर जो पॉलिसी ट्रंप ने अपनाई उसने भी अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। कातिल मर्ज के फैलाव से पहले भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बैनुल अक़वामी मुआहदों को नजरअंदाज करते रहे हैं। ट्रंप लिबरलिज्म की इकदाम पर सवाल उठाते रहे और आलमी सतह पर लिबरल निजाम की तश्कील में अमेरिका की जिम्मेदारियों को कोई अहमियत नहीं देते थे। अमेरिका के जवाल की पेशगोई कोई नई बात नहीं है। 1980 के अशरे में भी बहुत से सियासी तज्जियाकार इस बात का इजहार करते थे कि अमेरिका की सरबराही जवाल की जानिब गामजन है, लेकिन साबिक सोवियत यूनियन के जवाल, जापान के गुमनाम अशरे में दाखिल होने और मगरबी जर्मनी की जानिब से मशरकी जर्मनी के साथ मुत्तहिद होने में दरपेश मुश्किलात के बायस अमेरिका एक अशरे तक गैर मुतवक्के तौर पर तरक्की करता रहा। लेकिन इस बार सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। वही कुव्वतें जिन्होंने 1980 के अशरे में अमेरिका के इक्तिदार और असर रसूख में इजाफा किया था, आज अमेरिकी असर रसूख के खात्मे पर कमर बस्ता है। उन दिनों जिन ममालिक को अच्छी ताकतें कहा जाता था, आज बुरी ताकतों में तब्दील हो गई हैं। चीन और रूस के सामने आने और नॉन लिबरल आमराना निजामों ने अमेरिका की लीडरशिप को चैलेंज कर रखा है। इस बार अमेरिका का जवाल आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर होगा। माजी में मगरिब की ताकत और असर रसूख में तब्दीली इस कदर नाकाबिल तसव्वुर थी कि अक्सर माहिरीन मगरबी लिबरलिज्म की ताकत हमेशगी होने के कायल थे। 2006 से 2018 तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश आने वाले इश्यूज में से 86% में चीन और रूस ने एक दूसरे की हिमायत की। दूसरी तरफ 2005 से अब तक चीन और अमेरिका ने सिर्फ 21% इश्यूज में एक दूसरे की हिमायत की है। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता चंद साल के दौरान चीन ने साबित किया है कि वो मास्को को दरपेश मुश्किलात और परेशानियां बरतरफ करने के लिए तैयार है। 2008 में रूनुमा होने वाले माली बहरान में चीन उन ममालिक का अहम तरीन माली स्पॉन्सर बन गया जिन्हें मगरबी माली इदारों और मराकिज तक रसाई हासिल नहीं थी। 2014 के बाद चीन दीगर ममालिक को माली इमदाद फराहम करने के मैदान में अमेरिका से आगे निकल चुका है। इस वक्त ऐसे ममालिक ने भी इक्तिसादी लिहाज से मगरिब पर इन्हिसार करना छोड़ दिया है जो किसी जमाने में मुआशी और सिक्योरिटी एतबार से मुकम्मल तौर पर मगरिब के मोहताज तस्वुर किए जाते थे। दूसरी तरफ मौजूदा सदी के इब्तिदाई सालों में रूनुमा होने वाले इनकिलाब और कुछ अरसा पहले जन्म लेने वाली अरब स्प्रिंग बजाते खुद इंसानी हकूक की हिमायत और जमहूरियत के फरोग के लिए आमराना हुकूमतों के लिए खतरे की घंटी थी। दो अहम वाकयात ऐसे हैं जिन्होंने नॉन लिबरल सोच और रवैयों को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। एक 2008 में रूनुमा होने वाला अजीम इक्तिसादी बहरान और दूसरा 2015 में यूरोप की जानिब मुहाजिरीन की तादाद में बेपनाह इजाफा। मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां और इकदामात भी आलमी निजाम के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आए हैं। इनकी जानिब से मुसलसल आलमी मुआहदों से दस्तबरदारी ने बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीकी असर रसूख को शदीद धचका पहुंचाया है। मजीद बराम मोहलिक वबाई मर्ज के फैलाव ने भी अमरीकी जवाल की तेजी में इजाफा कर दिया है और आए रोज अमरीका अपने जवाल की जानिब बढ़ रहा है, जबकि चीन अपनी मेहनत, दूरंदेशी और हिकमत अमली की बदौलत मुस्तकबिल की सुपर पावर बनता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन बाकायदा तौर पर सुपर पावर होने का ऐलान कर देगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। यकीनन हम सबको उस वक्त का इंतजार रहेगा। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप काफी अपडेट हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारों का और गिरदो नवा के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ نگہبان.